विष्णु पुराण के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। वो मंत्र है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षतु भारतम नाम भारती यत् संस्कृति। इसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर पे तथा हिमालय के दक्षिण पे जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा वहाँ के रहने वाले लोगों को, संतानों को, नागरिकों को भारतीय कहते हैं। फर्स्ट फॉर ऑल वेरी थैंक यू सर, मी कॉलिंग ऑन द स्टेज एंड गिवन अगेन चांस। थैंक यू सर। फिर मैं अपने सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और मुझे दोबारा इस लायक समझा। थैंक यू सर। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ मिश्रा, पिता श्री अतुल कुमार मिश्रा। इस बघेलखंड सफेद शेरों की धरती पे बीरबल, तानसेन, महाराजा मातम सिंह की पावन जन्मभूमि में आज आप लोगों के सामने कुछ कहने का साहस कर रही हूँ। नारी, नारी भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। बालक की पहली अध्यापिका उसकी माँ होती है। बालक की पहली शिक्षा उसके माँ के चुम्बन एवं पिता के प्यार से मिलती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने भाषण के वक्त ये कहा था, यदि आप मुझे 60,000 योग्य माताएं दो तो मैं आपको एक सुंदर राष्ट्र दे सकती हूँ। चाहे वो देश की रक्षा की बात हो, चाहे वो देश चलाने की बात हो, चाहे वो देश सुरक्षा की बात हो। आज़ादी, आज़ादी की असली कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। रोटी, रोटी की असली कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी भूखा रहा हो। पानी, पानी की असली कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी प्यासा रहा हो। मैं पहले देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पहले देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, पर अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में हर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, पूरी जिम्मेदारी से करे, पूरी लगन से करे तो वही होता है असली देशभक्त और वही होता है राष्ट्र प्रेम। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को 3 रंग में रंगना ही असली देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार अपने हाथ में 3 रंग का तिरंगा पकड़ना ही असली देशभक्ति है। अगर यही असली देशभक्ति है तो फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो अपने हाथ में 3 रंग का तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वो है उसकी असली देशभक्ति? नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे यह करने में मजबूर करती है। मैं उस बच्चे के लिए कुछ कहना चाहूँगी। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, पेट के सिर्फ ही भूखे अपने भोजन के निवालों को जानते हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपने घर परिवार, अपने देश को अच्छे से देखिए। अरे आज अपने देश को देखने जिम्मेदारी दी गई है तो अपने बैठ के घर में फ़ोन देख रहा है। इन्हीं लोगों के कारण हमारा भारत देश आगे बढ़ने से रुक जाता है। मैं अपने भाषण में अपने देश के दुश्मन के लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम महिला सुरक्षा में चौथे नंबर आते हैं। हम आज ऐसे समाज पर जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और वही भूखे तड़पते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने का इतना ही शौक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दे के किसी मरती हुई को जीवन दान दी जाइए। यही होती है असली देशभक्ति और यही होता है राष्ट्र प्रेम। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप जंगल उगाइए, मैं आपसे ये कहती हूँ आप पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उगाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप स्वच्छ रहिए, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप गंदगी फैलाना बंद कर दीजिए, स्वच्छता अपने आप बन जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप नदियों को साफ करिए, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए, नदी अपने आप साफ हो जाएंगी। आपकी योमी कब से देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, आखिर क्या चीज़ है भक्ति? भक्ति एक भाव है। भक्ति अगर भूख में प्रवेश कर जाए ना तो भूख व्रत बन जाती है। भक्ति अगर भोजन में प्रवेश कर जाए ना तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति अगर पानी में प्रवेश कर जाए ना तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति अगर एक घर में प्रवेश कर जाए ना तो घर एक मंदिर बन जाता है। भक्ति अगर व्यक्ति में प्रवेश कर जाए ना तो व्यक्ति एक सच्चा मानव और सच्चा देशभक्त बन जाता है। मैं आखिरी में 2 शब्द कुछ और कहना चाहूँगी। न रब मेरी है, न ये सरकार मेरा है, न रब मेरी है, न ये सरकार मेरा है। बस एक ही चीज़ का गुरूर है मुझे कि मैं इंटीग्रेटेड स्कूल
चेहरा है। हमारा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हमारा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।